वेलकम टू। यूथ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे ऐसे वीडियो डालने के लिए जो यूजुअली जिन खबरों को लोग भूल जाते हैं। उसके बाद उसी खबर पे एक दो तरह के व्यू हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, या एक तीसरा व्यू भी हो सकता है। सिर्फ सिक्के के दो पहलू लेकर चलने में तो कुछ समझदारी मुझे लगी नहीं। जिस तरह आज की जनरेशन है जो अलग तरह की सोच और विचार रख रही है, और जो हमारे से पुरानी जनरेशन है जो कि बूढ़ी हो रही है वो अलग तरह के विचार रख रही है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कुछ गलत है। अपने अपने नजरिए में कुछ सही हो सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं और कुछ सही भी होंगे। उन्हीं नजरियों को देखते हुए मुझे लगा कि उसमें विचार रखे जाएं। तो मैं कुछ टॉपिक पे बात रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो लोग भी देखेंगे उस पर कुछ अच्छा, बुरा, सही, गलत, खराब जो भी लगेगा वो अपनी बात रखेंगे, और बात रखनी चाहिए। यूजुअली आपको ओपिनियन मायने रखता है देश के लिए। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ा था। यूजुअली जब भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप 2 बार व्हाइट हाउस गए हैं और जब भी बने तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो यूजुअली भारत के पीछे हाथ धोकर ही पड़ा है, मैं यही बोलूँगा। पहले उन्होंने टैरिफ लगाए, सैंक्शन लगाए, लोगों को वहाँ से यहाँ डिपोर्ट किया, और अब उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर एक बहुत ही, अब इससे होगा क्या कि जो भी लोग वहाँ पे वर्क वीजा में रह रहे थे, हो सकता है इस वजह से उनकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़े निगेटिवली। अब उनके सिर्फ एक साइन की वजह से ये सारी चीजें हो जाएंगी। आप समझ सकते हो उसका पैसा कितना ज्यादा हो गया है कि अब वो $1 लाख मीन्स 90 लाख रुपीज अराउंड में आप इसको 1 करोड़ रुपए मान सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए। हर साल अगर वर्किंग वीजा पे लोग जो काम कर रहे हैं उनको अगर $1 लाख देना पड़े तो ये काफी ज्यादा है। आप समझ लीजिए ये फीस इतनी ज्यादा है ना कि जो उनकी एवरेज सैलरी है ना उससे ज्यादा है। और आप चलिए आप ये मान लो कि जो बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं, मल्टी कंपनी बिलियनर वाली कंपनी है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो तो ये काम अपना कर लेंगे, लेकिन और बाकी लोगों का क्या है जो कुछ छोटी कंपनी में भी होंगे। अब वो देश जो और भी कई देशों से लोग होंगे यूएस में, उसका क्या होगा? ठीक है, जो देखने में आपको लग रहा है कि ट्रंप ने जो वीजा इंक्रीज किया है, पैसे हैं वो क्यों किए होंगे, साफ साफ उनका कहना यही है ना कि भाई देखिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रमोट करिए, दैट्स इट। वही जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों की जॉब नहीं जानी चाहिए, जो आप देखते हैं। और अगर कोई मान लो है भी कि जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है और आपको रखना जरूरी है, तो भाई उसके लिए पैसा दो। तो आप पैसा दोगे, टैक्स दोगे और वीजा का पैसा दोगे, तो आप उसको वहां रख सकते हो। ठीक है, जब भी आप यूएस गवर्नमेंट का जो डेटा है अगर आप उसको देखोगे ना, तो जो भी डेली हर साल जब भी वीजा अप्रूव होता है ना, टोटल 4 लाख वीजा अप्रूव होते हैं, और उसमें से 72% जो है वो सिर्फ इंडियन है। अब आप समझिए कि यूजुअली अगर ये ट्रंप ने बोला हो या ना बोला हो, बट टारगेट तो इसमें इंडिया को ही किया है। ठीक है, अभी कैसा है ना कि ट्रेड टॉक्स जो होते हैं ना दो कंट्री के बीच में, वो शुरू होने वाले हैं। तो उसके पहले एज यूजुअल जो ट्रंप सोचते हैं कि बोलते हैं कि आर्म ट्विस्ट करके सारे काम करा देना कि अच्छा तुम नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे। तो आप यूजुअली ऐसा देखने में आ रहा है ऊपरी तौर पे। अच्छा, इस पे भी उन्होंने पता क्या किया है, अमेरिका में एक नए तरह का वीजा इंट्रोड्यूस किया है। तो अमेरिका ने यूजुअली अभी क्या किया कि एक नए तरह का वीजा इंट्रोड्यूस किया है जिसको गोल्ड वीजा क्या कह रहे हैं यूएसए में, कि अगर आप $1 मिलियन दोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए हम यहाँ के वीजा दे देंगे। तो ये एक नए तरह का पैसा निकालने का भी तरीका है। तो यूजुअली जो हम इस पे शायद 2-3 पॉइंट जो डिस्कस कर सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं कि ये जो वीजा है इसका पर्पस क्या था, ये वीजा कभी तो शुरू किया गया होगा, उसका क्या पर्पस था। दूसरा ये कि अगर ये ऐसा होता है तो इस पे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, यूएस पे पड़ेगा पॉजिटिवली या नेगेटिव, बोथ साइड इस पे हम शायद इस पे डिस्कस करें। और इंडिया पे कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों साइड से हम डिस्कस करेंगे। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अमेरिका के लिए आप बताइए, समझ लीजिए कि मतलब अगर वहाँ पे टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो बड़ा बड़ा सिलिकॉन वैली है, इतने सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या वो ठप हो जाएगा? या फिर जो वहाँ के भाई अगर लोग यहाँ से गए हैं टैलेंटेड लोग तो कुछ तो कर ही रहे हैं, अगर वो सब इंडिया आ जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और इसमें, अगर ये सारे के सारे टैलेंटेड लोग 70% टैलेंटेड लोग अगर इंडिया आ गए तो क्या हमारा देश क्या अमेरिका बन जाएगा? तो इन सब पे हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो पहले हम समझ लेते हैं कि H1B वीजा एक्चुअली क्या है। तो ये वीजा जो है कंपनीज को अलाउ करता है, मतलब आप समझ लीजिए टेम्परेरी वर्किंग वीजा है कि कंपनीज को अलाउ करता है कि स्पेशलाइज्ड जो पीपल हैं, जो स्किल्ड लेबर है, जिनको हम इंडिया में स्किल्ड लेबर कहते हैं, स्किल्ड पीपल हैं, उनको बुलाना है और उनसे काम कराना है। और 1990 के आसपास ये वीजा इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई जो टेक्निकल लोग थे, जो बीटेक वाले थे, जो और उन स्पेशलिस्ट लोगों की कमी महसूस हो रही होगी शायद यूएसए को, तो उन्होंने बोला कि चलो इंट्रोड्यूस करते हैं और बाहर से जो लोग आएंगे उनको ये वीज़ा हम प्रोवाइड करेंगे। और ये नया नहीं था अमेरिका के लिए, अमेरिका ने बहुत मतलब कई बार ये किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो उन्होंने क्या किया था कि फार्म वर्कर्स जो होते हैं वो भी लेके आए थे, और भेड़ चलाने वाले भी उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट करे थे। फिलीपीन से डॉक्टर भी इन्होंने मंगवाए थे 1990 के लिए। तो ये अमेरिका ने बना के रखा हुआ है कि भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोगों की अगर शॉर्टेज है
तो हम दुनिया से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुला लेंगे। तो ये जो H1B वीज़ा है ये यूजुअली वैसे ही है, वो टेक कंपनीज जो हैं उनके पास है। तो आप समझ लो कि यूजुअली अमेरिकन साइंस या मैथ इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे या उतना वर्कलोड में नहीं कर पा रहे होंगे। तो H1B वीज़ा में करीब 65% जो जॉब्स है ना कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स अप्रूव होते हैं, और वो 65% आप समझ सकते हो कि वो इंडिया और भारत के ही पास आती है। तो इस वीज़ा के लिए एम्प्लॉयर अप्लाई करते हैं, मतलब जिसकी कंपनी है वो अप्लाई करते हैं, और किसके लिए? जो एम्प्लॉय है उसके लिए। और ये 3 साल के लिए दिया जाता है और आप एक्सटेंड करके इसको 6 साल तक कर सकते हैं। और अगर वही जो यूजुअली आपको पता ही होगा कि अगर किसी को ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो उसका H1B वीज़ा इंडेफिनेटली वो आजीवली मतलब लाइफ टाइम के लिए किया जा सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सी चीज़। अब हुआ क्या है कि H1B वीज़ा जो है इसकी डिमांड यूजुअली इंक्रीज होने लगी। तो फिर यूएस ने क्या किया कि ऐसा है कि एक लिमिट हम लगा देते हैं कि अब हम हर साल जो है लिमिटेड जो वीज़ा है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। एक एक रिस्ट्रिक्शन कैप लिमिट लगा दी कि भाई हम सिर्फ 85,000 वीज़ा ही अब अप्रूव करेंगे। क्या होने लगा कि भाई अब कैसे अप्रूव करेंगे, जो पहले आओ पहले जाओ वाला सीन तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है ऐसा करेंगे कि उसको लॉटरी सिस्टम कर देंगे। तो भाई आप समझो कि जैसे कि इस साल करीब 4,70,000 एप्लीकेशन गई। मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि एक वीज़ा के लिए 4 से 5 एप्लीकेशन। तो जो राइट विंग है वहाँ का वो ये सोच रहा है कि ये जो वीज़ा जो है ना कंपनीज जो मतलब कि ये जो वीज़ा अप्लाई हो रहा है ना कंपनीज के लिए क्या करते हैं कि सस्ते लेबर, भाई अमेरिका में अमेरिकन को काम करना पड़ेगा, अब वो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उनका ये कहना है कि पार्टीज है उसमें बहुत सारे लोग बड़े बड़े हैं, जैसे कि एलॉन मस्क हो गया, विवेक रामास्वामी टाइप के लोग हो गए। अब वो लोग चाह रहे हैं ना कि भाई अगर लोग आएंगे ही नहीं, मुझे नया माइंड मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो वो जो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा मत करो, तो अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, अब क्या किया जाएगा। लेकिन जो फाइट जो हो रही है इसमें लड़ाई वही लोग जीत रहे हैं ना जो देश प्रेम की भावना लगाकर ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, बाहर का ही जो लोग हैं उनको गलत कर रहे हैं। उस तरह का नैरेटिव जो है बढ़िया सेट होकर चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो टोटली वही राइट फार राइट वाला जो राइट विंग वाला एजेंडा है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का ये जो भी फरमान है या जो भी आदेश है ये चलेगा नहीं, सिर्फ साइन करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनको कांग्रेस से भी परमिशन चाहिए। विदाउट उसके इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं चलेंगे। मतलब ये प्रेसिडेंशियल पावर के बाहर जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। देखो बात सिर्फ टेक की हो रही है क्योंकि उनके जो साथी हैं एलॉन मस्क और वो रामास्वामी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन इस पे जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा। देखिए जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के वो भी इंटरनेशनल वाले हैं, वो भी बाहर से लेके हैं, और उनकी सैलरी शायद $55,000 के आसपास की है। लेकिन अब उनको लाख रुपए देना पड़ेगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर वो है, अब भाई स्टूडेंट वीज़ा लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनको पढ़ाने के लिए भी जो लोग होंगे वो बाहर के होंगे, बहुत सारे टीचर बाहर के हैं, फिर वो क्या करेंगे। और उसके बाद अगर वहाँ जॉब नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं। लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जा रहे हैं, और वही लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, मतलब टेक्निकलिटी सेमीकंडक्टर हो गया, बायोचिप्स हो गई, इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो भी नुकसान हो जाएगा। इतना नेगेटिव अभी तक मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए तो इससे भाई ये तो समझ में आ गया कि बाहर क्या चल रहा है, कि भाई ठीक है उन्होंने पैसे लगा दिए, वीज़ा पर पैसे बढ़ जाएंगे, अब क्या। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, देखिए अगर कोई चाहेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, ये सब H1 वीज़ा के साथ काम नहीं करते हैं, लोग यूज़ करते हैं वीज़ा L1 वीज़ा, ठीक है। इनका काम ऐसे चल जाएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ की अगर रिस्ट्रिक्शन लगाती है या इसको स्ट्राइक डाउन करती है, वो भी एक चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, तो उनकी बात हो गई, उनके देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे देश में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि बढ़िया सा इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप है, कुछ भी कह लीजिए आप, बढ़िया सा हाउडी मोदी चल रहा है, अच्छी दोस्ती है, अच्छा याराना है, ये सब चल रहा है। लेकिन अगर आप असल में देखोगे ना तो वहाँ से लोगों को डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है, भी हथकड़ी लगा के, मतलब वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, रेशनल कमेंट करके। तो सच्चाई है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन फिर भी हम चुप हैं। हम क्यों हैं चुप? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम देखेंगे, बात करेंगे, हम बातचीत करके सब कुछ करेंगे। हम मतलब टैरिफ के बाद भी हम लोग चुप ही रहे। अब मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं हमारे जो लेजर आइज वाले हैं, इस तरह की आपको नीति आयोग के जो चेयरमैन है, उनका नाम है अमिताभ कांत, और उनका ट्वीट आप देखोगे ना, वाह मजा आ जाएगा। वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि मतलब कि $1 लाख का जो फीस है ये अमेरिकन इनोवेशन को खत्म कर देगा। H1B वीज़ा आने वाले टाइम में इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और इसकी वजह से किधर गया, हाँ इसी की वजह से पेटेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, इंडिया की कायाकल्प बदल जाएगी, साइंटिस्ट इनोवेशन होंगे, बहुत सारे सब कुछ
दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, सब जगह बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें आएंगी। मतलब ना इनके हिसाब से इसी का इंतजार चल रहा था कि जब ट्रम्प ऐसा बोलेगा और तब अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपको न्यूज़ चैनल में ये भी पता चल गया हो कि मोदी सरकार ने ऐसा बोला था कि भाई इनडायरेक्टली ऐसा करना और तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी देश के लिए। लेकिन आप समझो जो आदमी अमेरिका में रह रहा था, अच्छे खासे देश में रह रहा था, वो वापस इंडिया आएगा क्या? वो कहाँ जाएगा? कनाडा जाएगा, दुबई जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, इसी तरह की कंट्री जाएगा। ठीक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो वापस इंडिया आएगा, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि वो बाहर ही आएंगे। और चलो मान लेते हैं अगर आ भी गए, तो आप समझो क्या हम उन स्किल्ड लेबर को, जो भी वहाँ पे हजारों लोग होंगे वो यहाँ आएंगे, हम उनका क्या करेंगे? हमारी इकोनॉमी क्या, उनकी जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश की चल रही है, क्या हम उनको डील कर पाएंगे? तो मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है। तो मुझे तो यही समझ में आया कि प्रॉब्लम ये है, हमको ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह कोविड में घुट्टी पिलाई होती है कि भाई वो जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और उनके लिए वो खराब है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा है नहीं, उसका अलग अलग पहलू भी है जो हमें बताया जा रहा है सही नहीं। आपको पूछना पड़ेगा। अब चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं। 10 साल से यही बोला जा रहा है कि चाइना डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दिन चाइना के बारे में बात करने हैं कि उसके देश में क्या चल रहा है। फिलहाल तो इतना ही। अच्छा करते हैं अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो पूछ सके। और मुझे तो यही समझ में आया। यही है। बाय बाय।